नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बेहतरीन वनडे सीरीज खेली गई जहां पर बाजी टीम इंडिया ने मारी 4-1 से सीरीज अपने नाम की और अब नंबर है T20 सीरीज का। साल 2020 में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले T20 की भी तैयारी परखनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और कई खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस भी करानी ज़रूरी है 2019 विश्व कप से पहले। बड़ी बात यह है कि इस स्क्वाड में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। विराट कोहली को जब आराम दिया गया तो उनकी जगह शुभमन गिल टीम में है और शुभमन गिल के बाद यहाँ पर जब जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर किया गया तो सिद्धार्थ कौल को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। यानी कि पूरी तरह से भारतीय टीम जहाँ पर T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड से भिड़ने जा रही है, ये एक अलग अनुभव होगा क्योंकि अब वनडे फॉर्मेट में तो शायद आपने बहुत आसानी से हरा लिया न्यूजीलैंड को, लेकिन T20 फॉर्मेट में उतनी ही खतरनाक है न्यूजीलैंड की टीम। अगर हम देखें तो साल 2007 का पहला विश्व कप याद होगा जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़े थे। वहाँ पर उस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम को कोई टीम नहीं हरा पाई थी सिवाय न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत बुरा रौंदा था भारत को और एक बार फिर अब कहीं ना कहीं भारत बदला लेने के लिए तो बेताब हो गई होगा। अब तक दोनों टीमों के बीच 9 मैचेस खेले गए हैं। 9 मैचेस में से 5 न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं, 2 भारत ने जीते हैं। और न्यूजीलैंड की सरजमी की अगर बात की जाए तो भारत को अब तक जब से T20 ऑफिशियली भारत खेल रहा है 2007 से, तब से अब तक न्यूजीलैंड में भारत को एक भी T20 में जीत नसीब नहीं हुई। वीरेंद्र सहवाग का भी टाइम देखा हमने, गौतम गंभीर का भी टाइम देखा, महेंद्र सिंह धोनी का भी देखा और अब रोहित शर्मा की सेना से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम को जीत दिलाकर आएंगे। बतौर कप्तान रोहित का भी रिकॉर्ड बेहद शानदार है। T20 में बीते साल निदाहस ट्रॉफी उन्होंने जिताई, उसके बाद एशिया कप जिताया, तो रोहित से उम्मीदें ज़्यादा है। और जब एक बड़ी सीरीज़ होती है तो रोहित उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं, अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। तो भारत के लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा यहाँ पर कि भाई आप अपना प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। इस टीम में अगर देखा जाए जो 15 लोगों का जो स्क्वाड है, उस स्क्वाड में 3 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत। महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई है स्क्वाड में, यानी कि ये बात तो तय है कि 3 में से 2 विकेट कीपर तो तय हैं खेलेंगे। यहाँ पर इस पूरी सीरीज़ में अंबती रायडू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। अब रायडू को क्यों नहीं रखा गया इस पर भी डिबेट हो सकता है, क्योंकि भाई जब आपको वर्ल्ड कप जाना है तो उससे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस जो है वो मिलनी चाहिए। बहरहाल अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की अगर प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन पर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं भारत को अब ये देखना पड़ेगा कि आप किस जोड़ी के साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि भारत की गेंदबाजी अटैक जो है वो एक थोड़ा सा अलग नज़र आए, क्योंकि भारत भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा। यहाँ पर सिद्धार्थ कौल को मौका दिया गया है और सिद्धार्थ कौल की जगह यहाँ पर हो सकता है कि बाकी खिलाड़ी भी खेलें। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुलचा की जोड़ी एक बार फिर नज़र आएगी, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स को कंपैरेटिवली खेल पाना T20 फॉर्मेट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो आपको पिच के बारे में बता दें, वेलिंगटन में ये मैच खेला जा रहा है, वेस्टपैक स्टेडियम में ये मैच है और अमूमन वेस्टपैक स्टेडियम में ड्रॉप इन सरफेस यूज़ होता है, लेकिन T20 के लिए जो पिच बनाई जाती है वो बड़ी सख्त बनाई जाती है। और जिस तरह से अमूमन हमने वेस्टपैक का रिकॉर्ड देखा है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 180-190 है, यानी कि हर दूसरे तीसरे मैच में टीमें यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करती हैं, उसके बाद एवरेज जो है वो मेंटेन होता है। और ये स्कोर चेज भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर साइड बाउंड्रीज छोटी है, रग्बी का मैदान है तो स्ट्रेट बाउंड्रीज बड़ी होती है। लेकिन वेस्टपैक स्टेडियम में हमने एक चीज़ और भी देखी, जब वनडे हाल ही में जो 5वां वनडे हुआ, वहाँ पर शुरुआत में गेंद थोड़ा सा हिला, बॉल स्किट होकर आ रहा था, बाद में विकेट बिल्कुल पाटा हो गया था और पाटा विकेट पे शायद भारतीय बल्लेबाज ज़्यादा खतरनाक होंगे। ये हमने दिखाया कि हम मुश्किल परिस्थितियों में भी न्यूजीलैंड से मैच निकाल सकते हैं। और अमूमन न्यूजीलैंड में हमने अब हो सकता है कि न्यूजीलैंड भी डरा होगा भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखकर, क्योंकि अमूमन न्यूजीलैंड की टीम जब खेलती है किसी भी टीम के खिलाफ अपने घर में T20 फॉर्मेट, तो वो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। ऐसे में हाई स्कोरिंग मैचेस में क्या भारतीय टीम भारी पड़ेगी, क्योंकि अगर मौजूदा पिछले 4-5 महीनों की फॉर्म को देखा जाए तो रोहित शर्मा से बेहतर शायद T20 फॉर्मेट में भारत के पास कोई बल्लेबाज नहीं है, क्योंकि 20 ओवर तक टिकते हैं, शतक लगाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। और अब विराट कोहली नहीं है तो रोहित पर जिम्मेदारी एक और है, शिखर धवन भी हैं। यहाँ पर शिखर धवन धीरे धीरे मतलब लय में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि शिखर धवन का बल्ला अगर गरजे तो शायद भारतीय टीम बेहतर खेले, क्योंकि T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन ने शानदार वापसी की थी और उनकी वो फॉर्म अगर यहाँ पर चली तो भारतीय टीम के ओपनर्स ही शायद इनकी टीम को भारी पड़ सकते हैं। 3 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि केदार जाधव भी इस टीम में है, तो केदार जाधव को मेरे ख्याल में शायद भारतीय टीम में जगह मिलेगी, क्योंकि
रन्स रोक सकते हैं, प्लस लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं। केदार जाधव खेलेंगे, लेकिन 3 नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर होंगे तो ऋषभ पंत होंगे। ऋषभ पंत को ज़रूर मौका दिया जाएगा, बेहतरीन फॉर्म में है, इंडिया ए के लिए उन्होंने रन बनाया और उनको वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार करना है, तो 3 नंबर शायद ऋषभ पंत खेलेंगे। 4 नंबर की बात की जाए तो एक बार फिर द ग्रेट सबसे बड़े बल्लेबाज भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर 4 नंबर पर धोनी खेलते हुए नजर आएंगे अगर प्रेडिक्ट किया जाए। 5 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर केदार जाधव आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, तो केदार जाधव 5 नंबर पर उनका भी खेलना लगभग तय है। 6 नंबर में शुभमन गिल या फिर आपके दिनेश कार्तिक में से कोई एक। एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो दिनेश कार्तिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर विकल्प है। वर्ल्ड कप की सोच को अगर देखा जाए तो दिनेश कार्तिक को 6 नंबर पर मौका दिया जा सकता है। यानी कि आपके टॉप 6 बल्लेबाज हो गए। अब आपको एक ऑलराउंडर की ज़रूरत होगी, क्योंकि वेस्टपैक स्टेडियम में मैच है, तो आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि हार्दिक पांड्या लगभग हो सकता है क्या लगभग तय ही है उनका खेलना, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है बैन के बाद, वापस आने के बाद, तो हार्दिक पांड्या का नंबर 7 पर खेलना तय है। अब स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास कुलचा की जोड़ी है, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, जो मोस्ट प्रोबेबली खेलेगी। लेकिन एक और आपके पास ऑलराउंडर मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि T20 फॉर्मेट जो है ये ऑलराउंडर्स का खेल है, और यहाँ पर कृणाल पांड्या जो हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं, उनको भी इस स्क्वाड में जगह मिली है, तो हो सकता है कि पांड्या ब्रदर्स इस मैच में खेलते हुए नजर आए। तो कृणाल पांड्या और चहल को हो सकता है भारतीय टीम उतार दे, या फिर कुलदीप और पांड्या को उतार दे। यहाँ पर एक बल्लेबाज आपका एक अतिरिक्त हो जाएगा, प्लस आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं भाई, अगर आखिरी में बड़ी हिटें लगानी हो या ऋषभ पंत पहले आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके पास कृणाल पांड्या जैसा बल्लेबाज है जो लंबी लंबी हिटें मार सकता है। तो मेरे ख्याल में कृणाल पांड्या यहाँ पर भारत के लिए बेटर ऑप्शन है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं, तो 2 ऑलराउंडर के साथ भारतीय टीम यहाँ पर जा सकती है। इसके बाद अगर पेसर्स की बात की जाए तो पेसर्स में भुवी इस टीम में शामिल हैं। अगर भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी करेंगे तो भारत के लिए फ़ायदा होगा। मोहम्मद शमी हो सकता है कि आराम दिया जाए उनको, तो मोहम्मद शमी की जगह सिद्धार्थ कौल खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय टीम का जो कुल मिलाकर टीम अगर देखी जाए तो रोहित शर्मा नंबर 1, नंबर 2 शिखर धवन, नंबर 3 ऋषभ पंत, नंबर 4 महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 5 केदार जाधव, नंबर 6 कार्तिक या शुभमन गिल में से एक, नंबर 7 हार्दिक पांड्या, नंबर 8 कृणाल पांड्या, नंबर 9 चहल या कुलदीप में से कोई एक, नंबर 10 भुवनेश्वर कुमार, नंबर 11 सिद्धार्थ कौल। यानी कि ये 11 लोगों की टीम भारत खेल सकता है। अब टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है ये तो टीम मैनेजमेंट बता सकती है। अब एक और खिलाड़ी जिनकी बात की जानी चाहिए वो खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज़ के लिए इन्हें ड्रॉप किया गया, उसके बाद यहाँ पर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए ड्रॉप किया गया। ये बात हम मान सकते हैं कि धोनी को इस वजह से भी T20 फॉर्मेट में लाया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा मैच मिलेंगे उनको, तो वो ज़्यादा रन स्कोर कर सकते हैं। और जिस तरह की फॉर्म में है धोनी, उनको बाहर बिठाना सही भी नहीं। ऐसे में धोनी का वापस आना, क्योंकि T20 फॉर्मेट में धोनी का भी रिकॉर्ड बाकमाल बेहद लाजवाब है, और अगर यहाँ पर धोनी का बल्ला चल गया या फिर धोनी का दिमाग थोड़ा सा चला तो भारतीय टीम को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि भारत का बल्लेबाजी क्रम काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। न्यूजीलैंड की टीम पर अगर नज़र डालें तो न्यूजीलैंड की टीम में एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। मार्टिन गप्टिल इस टीम में नहीं है। मार्टिन गप्टिल की जगह जिमी नेशम को टीम में शामिल किया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली जिमी नेशम खेलते हुए भी नजर आएंगे। लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं। हाल ही में उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ जो T20 मैच हुआ था वहाँ पर 1 ओवर में 5 छक्के जड़े थे, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम T20 फॉर्मेट में कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंजरस है। अब भारत और न्यूजीलैंड जब आपस में भिड़ेंगे, क्योंकि T20 की जंग में तो भारतीय टीम पे पूरी तरह से भारी रहा है न्यूजीलैंड, चाहे वो भारत में की बात हो। हमने पहला मैच ही 2007 से, उसके बाद पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017-2018 में जीता, जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई हुई, तब हमने सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। उससे पहले हम न्यूजीलैंड को हरा ही नहीं पाए थे, चाहे वो वर्ल्ड T20 2016 हो या फिर उससे पहले वर्ल्ड कप के मैचेस हो। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से हावी रही है भारतीय टीम पे। अब यहाँ पर हो सकता है कि इस बार सिनेरियो चेंज हो जाए, क्योंकि इस बार न्यूजीलैंड के पास भी बहुत एक्सप्लोसिव बल्लेबाज नहीं है, क्योंकि इस टीम में ब्रेंडन मैकलम नहीं है, इस टीम में बाकी खिलाड़ी, मार्टिन गप्टिल नहीं है। मार्टिन गप्टिल लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी टीम भी मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि रॉस टेलर है यहाँ पर मौजूद, केन विलियमसन है, जिमी निशम है, तो 3-4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बेहतर रन बना सकते हैं। जिमी निशम एक पिंच हिटर के रूप में न्यूजीलैंड की टीम के पास मौजूद है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम यहाँ से अपनी बेहतर प्लेइंग 11 उतार कर अपने खिलाड़ियों को टेस्ट करती है या फिर T20 सीरीज़ जीतने के लिए जाती है, क्योंकि दोनों सिनेरियो बहुत अलग हैं। आपको वर्ल्ड कप के लिए अगर खिलाड़ियों को ग्रूम करना है तो फिर ऋषभ पंत आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे, लेकिन अगर T20 सीरीज़ जीतना है तो हो सकता है कि आप 3 विकेट कीपर खिलाए बिना
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है जिस तरह से प्रैक्टिस हुई और जिस तरह की लय में नज़र आ रहे थे ऋषभ पंत, वो वाकई में बेहद शानदार फॉर्म में दिखे। तो फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। कल मैच अपडेट और टॉस सारी चीज़ें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।